आजकल के सोशली अवेयर मीडिया में हर कोई चाहता है कि उसकी बॉडी शेप परफेक्ट हो। क्या बॉडी कंटूरिंग सर्जरी आपकी मदद कर सकती है? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी कंटूरिंग सर्जरी के लिए कौन से पेशेंट्स एलिजिबल हैं, क्या क्या सर्जरीज पॉसिबल हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या कॉस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रूया रसूल है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से की और प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग जिन्ना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर से की। आजकल मैं कैवलरी हॉस्पिटल लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी कंटूरिंग। सबसे पहले तो बॉडी कंटूरिंग क्या है? इसके अंदर आपके बॉडी के वो एक्सेस फैट और वो स्किन फोल्ड्स जो कि आपको इतने पसंद नहीं है, उनको निकाल कर बाकी बॉडी को प्रॉपर शेप दी जाती है ताकि उसके कंटूर्स बेहतर हों। बॉडी कंटूरिंग सर्जरी को लेकर कई लोगों के जहन में कई गलतफहमियां हैं, तो इनको डील करते हैं। एक तो ये कि ये सर्जरीज वेट लॉस के लिए नहीं कराई जाती, ये वेट लॉस के बाद कराई जाती हैं। वेट लूज़ करने के बाद कई स्किन फोल्ड्स हैंग करते हैं और कई जगहों पे फैट इकट्ठा रह जाता है। ये उन एरियाज़ को डील करती है। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए जो कि खाने में मुरगन खाने खा रहा है या डाइट एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा, तो हम उसको पहले एडवाइस करते हैं कि वो अपना वेट लूज़ करे। कम अज़ कम 6 महीने तक उसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी ईटिंग करनी है और एक कमिटमेंट शो करनी है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना चाहता है। तब ही बॉडी कंटूरिंग सर्जरी के बाद उसके रिजल्ट्स देर पा होंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये एक छोटी सर्जरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और बॉडी को उतना ही टाइम चाहिए होता है हीलिंग के लिए। स्किन की लेयर हील कर जाती है 2 हफ्तों तक, लेकिन जो नीचे मसल्स की रिपेयर की होती है या लाइपोसक्शन से बॉडी को ट्रॉमा मिलता है, उसको 3 to 6 मंथ्स चाहिए हैं हीलिंग के लिए। अगर कहीं दर्द हो रही है या ब्रूजेस आ रहे हैं या वैसे आपको लग रहा है कि बॉडी में अभी उतनी जान नहीं आई है, तो आपको इतना टाइम उसको देना है। बॉडी कंटूरिंग सर्जरी के लिए कौन से पेशेंट्स एलिजिबल हैं? मैसिव वेट लॉस के बाद पेशेंट्स जो कि अपनी एक्सेस हैंगिंग स्किन और फैट से परेशान हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के बाद फीमेल्स जो कि लोअर एब्डोमिनल एक्सेस स्किन और फैट को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, या ऐसे लोग जो कि रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उसके बावजूद कई फैट के एरियाज़ हैं जो उनको फिर भी बड़ी परेशानी दे रहे हैं। आपका सर्जन प्रोसीजर से पहले आपके एग्जामिनेशन के बाद आपको कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेगा देखने के लिए कि कोई मिनरल डेफिशिएंसीज तो नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया की फ़िटनेस ली जाएगी। अगर तो पेशेंट डायबिटिक है तो गुड डायबिटिक कंट्रोल होना चाहिए, और अगर कोई स्मोकिंग करता है तो ये कम अज़ कम 1 महीने के लिए पहले ऑपरेशन से छोड़नी पड़ती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो वूंड की हीलिंग के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बॉडी कंटूरिंग सर्जरी आपके जिस्म के मुख्तलिफ एरियाज़ को टारगेट करती है, आपकी थाइज़, एब्डोमेन, ब्रेस्ट्स, आर्म्स। अक्सर पेशेंट्स इसकी कॉस्ट के बारे में पूछते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एब्डोमेन के एग्जामिनेशन पे अगर तो आपकी सिर्फ चर्बी ज़्यादा लगे और स्किन एक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको लाइपोसक्शन एडवाइस की जाएगी। इसके अंदर छोटे कैनुलास की मदद से आपके फैट को ब्रेक करके सक्शन के ज़रिए निकाल दिया जाता है। इस प्रोसीजर को जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है और 1 से 2 घंटे लगते हैं। प्रोसीजर के बाद एब्डोमिनल बेल्ट आपने पहन लेनी है, जिसको आप 6 हफ्ते तक पहन के रखेंगे। इसके अंदर हीलिंग कंपैरेटिवली बाकी प्रोसीजर से जल्दी होती है। इसके बाद वो प्रोसीजर्स आते हैं जो स्किन एक्सेस को डील करते हैं। अगर स्किन एक्सेस थोड़ी ज़्यादा है तो टेलर किया जाता है प्रोसीजर को उसके लिहाज से। स्किन एक्सेस अगर सिर्फ फ्रंट पे ज़्यादा है तो उसको निकाला जाएगा। अगर फ्रंट और बैक दोनों पे ज़्यादा है तो हर तरफ से स्किन एक्सेस को निकाला जाएगा और इसके साथ लाइपोसक्शन ऐड की जाएगी, और अगर नीचे मसल्स को टाइटनिंग की ज़रूरत है तो वो भी किया जाएगा। इन प्रोसीजर्स के बाद भी एब्डोमिनल बेल्ट पहनी जाएगी और इनकी रिकवरी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, यानी आपको तकरीबन
2 हफ्ते लगेंगे अपनी डेस्क जॉब रिज्यूम करने में। जो पेशेंट्स हमारे पास मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद आती हैं सैगिंग ब्रेस्ट के साथ, इनको भी हम एड्रेस करते हैं। इसके लिए ऐसे प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं जो ब्रेस्ट के टिश्यू को रीअरेंज करते हैं और इसको एक कॉम्पैक्ट शेप देते हैं। इसके साथ ही ब्रेस्ट की प्रोजेक्शन भी बेहतर होती है। कई पेशेंट्स इसके साथ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी रखवाते हैं। इन सब प्रोसीजर के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जहाँ जहाँ से आपने स्किन निकाली है वहाँ पर सर्जरी का निशान आएगा। अगर एब्डोमेन से निकाली है तो जो सी सेक्शन वाली जगह है वहाँ पर निशान आएगा। ब्रेस्ट से निकली है तो वहाँ पर निपल के नीचे निशान आएगा। इसी तरह आर्म्स और थाइज़ में अंदर की तरफ कंसील्ड एरियाज़ में स्कार्स आएंगे। इन स्कार्स को कम करने के लिए या मध्यम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतरी आ जाती है। सर्जरी के बाद अपना एब्डोमेन का फ्लैप कई पेशेंट्स को सुन्न महसूस होता है। ऐसा कुछ अरसे तक रहता है क्योंकि जो नसें इस एरिया को सप्लाई करती हैं वो ट्रॉमा का शिकार होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। सर्जरी के बाद पेशेंट्स को कई दफ़ा सांस लेने में थोड़ी देर के लिए दुश्वारी महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मसल्स की लेयर्स को टाइट किया जाता है और ये दुश्वारी भी कुछ अरसे तक जैसे जैसे बॉडी इसके यूज्ड टू होती है बेहतर हो जाती है। लाइपोसक्शन के बाद जिस्म पर जगह जगह ब्रूजेस पड़ते हैं। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हमने बॉडी को वहाँ पर ट्रॉमा दिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 हफ्ते में ये भी ठीक हो जाता है। इसके लिए भी क्रीम्स दी जाती हैं। इन सब प्रोसीजर्स के बाद आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आप चलें फिरें। आपने स्ट्रिक्टली अपने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि खून टांगों में जम ना जाए और ऐसा होने से एक और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। सो जैसा आपको डॉक्टर आपको कहता है वैसा ही करें। इन प्रोसीजर्स की कॉस्ट डिपेंड करती है कि काम कितना किया गया है। सिर्फ लाइपोसक्शन की गई है, स्किन निकाली गई है, अंदर से मसल टाइट किया है या नहीं किया, तो एज सच कोई फिगर देना इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक रफ एस्टिमेट होता है। सो वो आपका सर्जन आपको गाइड करेगा कि कितनी कॉस्ट में वो कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में कोई भी फीडबैक या क्वेश्चंस हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मुझसे कंसल्टेशन के लिए marham.bk के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।